देखो क्वेश्चन नंबर 26 है ना। 26 में देखते हैं, बोला है एपी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82, यानी 82वां पद कितना नंबर पे आता है ये निकालना है। ये दिया हो ए बराबर 2 हो गया, तो डी बराबर निकाल लेंगे, डी बराबर 6 - 2 बराबर 4। तो बोला कौन सा पद है, तो टी एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन बराबर लिख देते हैं 82, फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह कितना है 2, तो ए के जगह पे हम 2 रख देंगे, और एन निकालना है, और डी के जगह पे कितना है 6 में से 2 गए 4, डी के जगह पे आप 4 पुट कर दो। 82 प्लस 2 इधर आके 82 में से 2 गए 80 है ना, इधर बचा 4 इंटू एन माइनस 1, 4 से कटेगा ना 20 × 80, तो जगह 20 और -1 इधर आके, तो एन बराबर कितना आया 21। एन बराबर 21वां पद, यानी ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा कॉट थीटा के बराबर है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए फॉर्मूला ऑप्शन में होगा है ना, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। उसके बाद है 28 नंबर में, बिंदु P -6,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। ये P कोई बिंदु है और एक मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का नियामक कितना होता है 0, 0 है ना, और ये -6,8 है ना, तो इसका दूरी निकालना है। P से मान लेते हो का, तो OP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे -6, 6 का 36, 8 का 36 और 64 कितना होता है 100, और 100 को लिखेंगे ना 10 × 10, और 2 को 10 में 1 को 10 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 यूनिट। ऑप्शन डी है ना, नहीं समझ में। देखो ये मूल बिंदु का है ना। 29 नंबर में आपका बोला है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, 4 डिग्री, उसी प्रकार से डॉट डॉट यानी 5, 6, 7, 8 इसी प्रकार से कहां तक गया 90 डिग्री तक। यानी कहने का मतलब cos 1, 2, 3, 4 ये सब का मान आपको बताया नहीं गया, लेकिन कुछ का मान बताया गया, जैसे है ना cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0 और cos 0 का मान 1। तो cos 90 का मान 0, और सब तो गुना में है ना एक दूसरे से, यहाँ भी गुना, सब क्या है गुना में। तो यहाँ पे लास्ट में गुना में क्या आएगा 0 आएगा, और 0 गुना समथिंग 0 को किसी भी संख्या से गुना करें क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर 0। cos 90 का मान होता है 0, लिख देता हूं cos 90 बराबर 0। उसके बाद देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:21 है। 64:21 है, 64/121 है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के है ना वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये वर्ग पहले से किया हुआ है, इसका मतलब वर्गमूल करना पड़ेगा ना, तो वर्गमूल करेंगे तो भुजा का अनुपात आएगा। 64 को क्या लिखेंगे 8, इसको लिखेंगे 11 गुने 11, 2 को 8 में से 8 बाहर है, 2 को 11 में से, यानी 8:11 यहाँ है, 8:11। भुजा का अनुपात निकालना है, वर्गमूल कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो है ना 31 पे आते हैं। बोला है ना कि समांतर माध्य निकालिए x का, x + 3 का, x + 6 का, x + 9 का, x + 12 का। अगर 5 को लिखा हो रहा है तो सबसे बीच वाला होता है, ऐसे जोड़ के संख्या दे देना, भाग औसत निकाल देना। तो x + x + 3 + x + 6 + x + 9 + x + 12, टोटल कितना 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 1x 2x 3x 4x 5x। यहाँ देखिए 3, 6, 9, 9, 18, 18, 12, 30 बटा 5। देखिए 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से 5 निकल गया, 6 बचेगा ना, बटा में 5, 5 से 5 क्या बचा x + देखो ऑप्शन में है ना x + 6, आप मार दीजिएगा। बोला उसके बाद sin थीटा cos थीटा किस पे बराबर होता है। तो देखो sin थीटा cos थीटा का मान तुम लोग को याद होगा, sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, और cos 45 का मान तो किस पर बराबर हुआ 45 पर ना। sin 45 भी 1/√2, cos 45 भी, इसके अलावा किसी पे मान बराबर नहीं होता, ये तो याद है ना। तो 45 मार दो। उसके बाद है एक रेखा जो वृत्त को, पहले वृत्त पढ़ देते हैं,
बोला एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ये देखो वृत्त को एक रेखा खींचे जो यहाँ पे दो बिंदु पर काटा है कि नहीं, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं भाई, प्रतिच्छेद करती है तो क्या कहलाती है, तो छेदक रेखा। तो छेदक रेखा देखो कहीं ऑप्शन में है नहीं है, लेकिन जीवा है। तो देखो यहां से छेदक रेखा बाहर निकला तो छेदक रेखा, अगर यहीं तक रहा, ये भी तो काट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं जीवा। यानी ये छेदक रेखा नहीं रहेगा तो क्या होगा, जीवा। देखो आज समझ में, ये देखो बोला है ना कि एक रेखा है, ये देखो एक बोला एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर का है, एक घन है 14 सेंटीमीटर का किनारा है, में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो उसका मैक्सिमम आयतन क्या होगा। गोला का आयतन निकाल दो, 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू आयतन क्यों होता है ना। अब बोला है ये घन है, तो घन का मैक्सिमम भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर, कितना, तो यहां से पूरा 14 दिया हुआ, ये पूरा यहां से 14 दिया, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का तो कोई गोला तो बना नहीं सकते, यानी इसका आधा त्रिज्या लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 7। मैक्सिमम अगर निकालना है तो भुजा का आधा त्रिज्या होना चाहिए, यानी आर बराबर कितना होना चाहिए, 14/2 यानी 7। तो 4/3 पाई के जगह 22 बटा आर के जगह 7 गुने 7 गुने 7 कई बार, 3 बार ना, एगो 7 से 7 कटा, 22 × 88 7 49 बटा, आप गुना कर लीजिएगा तो आएगा 1437 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.5 आएगा, तो यही होगा लगभग, है ना, लगभग में दिया, तो ये आएगा बी नंबर। उसके बाद देखिए 35 निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद शून्यकों का योग, ये योग दिया है, ध्यान देना, निम्न में से द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्य क्या है, अल्फा प्लस, योग दिया है -3 और गुणनफल दिया है 2। तो द्विघात बहुपद लिखने के लिए बताए थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बताए थे कि नहीं, है ना। तो यहां से x² को x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -3, तो -3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान, तो क्या हो जाएगा x² माइनस इसका और -3 ना, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये आंसर x² प्लस 3x प्लस 2 किसमें है, ऑप्शन ए में, x² प्लस 3x प्लस 2। उसके बाद देखिए यदि समीकरण के x माइनस 5y बराबर 2 है, 6x प्लस 2y बराबर 7 है का कोई हल ना हो, बोला कोई हल ना हो, तो इसका बोला कोई हल, अगर ये समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 2 दिया है, बोला अगर इसका कोई भी हल नहीं हो तो k का मान क्या होगा, है ना। तो कोई हल नहीं के लिए क्या जानते हैं, कोई हल नहीं के लिए ये होता है a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू नॉट c1/, तो देखिए इसका क्या है, पहला का k, इसका 6, उसके बाद इधर -5 तो इधर 2, और इधर होगा -2 तो इधर -7। यहां से देखो तिरछा तिरछा क्या करेंगे, गुना नहीं करेंगे, तो देखो यहां से देखो इससे कितना गुना है, 3 गुना, 2 तिया, ये दोनों क्या बोला, पहला बराबर होना चाहिए ना, इसको बराबर या समानुपातिक करने के लिए ये जितना गुना उतना तो ये भी होना चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पे अभी देखो बराबर नहीं दिख रहा, बराबर कर रहे हैं, के का क्या मान रखे कि बराबर हो जाए, 2 से कितना गुना है, 3 गुना, तो ऊपर भी कितना गुना होना चाहिए, 3 गुना ना, तो 5 तिया, और यहाँ पे कितना होना चाहिए -, बोला के का क्या मान रखे कि इसका कोई हल ना हो, के का मान कितना रखना पड़ेगा, माइनस, के का मान -15, ऑप्शन डी, ठीक है, ये ध्यान देना। उसके बाद tan² 60 ही तो मान है, टेबल से निकालिएगा, tan 60 का मान कितना होता है, √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, √3 का मान 3, ऑप्शन बी। उसके बाद बोला एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, समबाहु देखो निकालते हैं, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो उसका बोला ऊंचाई निकालिए, है ना। तो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फार्मूला होता है √3 गुने 2 गुने √3/2 गुने भुजा, तो √3/2, अब भुजा कितना है 2 है, ए 2 से 2 कट गया, यानी √3 गुने a क्या हो जाएगा, ये निकल गया आपका ऊंचाई
√3a, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। उसके बाद 39 है ना, देखो 39 नंबर है ना। तो 39 में देखें समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के हल हैं। तो कितने हल हैं, तो ये देखने के लिए हम लोग कंपेयर करेंगे। इसके आगे एक है, कुछ नहीं तो एक है, तो ये हो गया a1, यहाँ हो गया a2, ये हो गया b1, ये हो गया b2, ये c1 और ये c2। तो हो जाएगा क्या, a1/a2 यानी 1/-3 बराबर 2/-6 बराबर 5/1। तो ये दोनों को काटेंगे तो 1/3 यानी ये दोनों बराबर इक्वल टू नॉट, a1/a2 इक्वल टू नॉट। तो इसको बोलेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। तो ये जो रिलेशन है इसका होता है कोई हल नहीं, है ना, यानी ये समांतर आ जाएगा तो इसका कोई हल नहीं हो पाएगा, है ना, तो ये कोई हल नहीं है बोला। उसके बाद देखिए 40 नंबर में, यदि दो त्रिभुज ABC तथा PQR है तो A बराबर P, दो त्रिभुज पहले पढ़ देते हैं। ये देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, तो A बराबर P बोला है ना, B बराबर C बोला है और C बराबर R बोला है, सॉरी C बराबर R, हाँ, A बराबर P, B बराबर Q और C बराबर R। जब तीनों त्रिभुज दोनों त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर हों, है ना, तो दोनों त्रिभुज ए समरूपता से समरूप होते हैं। तो ABC और PQR क्या होंगे आपस में समरूप, तो ABC समरूप त्रिभुज PQR, ऑप्शन डी होगा। बोला 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं, है ना, 0 से 50 के बीच 50 संख्या, तो 50 को सम और 25 को सम और 25 को विषम। तो ये तो और आसान है, तो 25 को हम मार देंगे सीधा विषम संख्या। किसी घटना ई के लिए, अगला क्वेश्चन है, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा सही है। कोई अगर निश्चित घटना है, यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कोई अगर निश्चित घटना है तो निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी जो है 1 के बराबर होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर ये है। हम 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी होता ही नहीं, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, है ना। घटना नहीं घटा, 1 से छोटा प्रोबेबिलिटी नहीं हो, 0 से छोटा नहीं होता है प्रोबेबिलिटी, ये भी खत्म हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में होता ही नहीं है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ओनली ऑन सी बचेगा। उसके बाद है ना 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो उसका आयतन क्या होता है। ये फार्मूला ये, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई त्रिज्या r है तो r स्क्वायर और h, यानी ऑप्शन आपका सी होगा, है ना। 44 में आते हैं, तो 44 में देखिए, है ना, 44 में लिखा हुआ है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, 2 दूनी 4, यानी ऑप्शन डी। उसके बाद किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से P से 2 स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये वृत्त है और बाह्य बिंदु P मान लेते हैं, तो बाह्य बिंदु P से इस पर खींचा गया है 2 स्पर्श रेखा, ये मान लेते हैं PA और PB खींचा गया। ये बोला P से PA और PB 2 स्पर्श रेखा खींची गई। अब PA बराबर 4, तो हम जानते हैं किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा अगर एक वृत्त पर खींचा गया हो तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये 4 तो ये भी 4, यानी PB का लंबाई पूछा है, तो PB का लंबाई क्या होगा, 4 होगा, है ना। बोला उसके बाद बिंदु A से, बिंदु A दिया हुआ है ना, तो बिंदु A का दिया है नियामक 2, -4 और B का नियामक दिया 4, -2 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। ये दोनों को मिलाने वाला तो मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है ना, x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2, यानी पहला को पहला से जोड़, पहला ये पहला इसका पहला, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, ये दूसरा को दूसरा से जोड़ के भागा। तो देखिए यहाँ से x1 y1, इसको बोलते हैं x2, ये y2, x1 + x2 यानी 2 + 4, तो 2 + 4 y2, y1 -4 और प्लस -2 बटा 2, तो हो जाए क्या 4 2 6 बटा 2 यानी 3, 4 2 6 बटा 3 यानी -3, यानी 3, -3। देखिए 3, -3, ऑप्शन सी।
उसके बाद देखिए 47 नंबर में क्वेश्चन में है ना, 47 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर कर देना, बराबर में 0 कर दिए, इधर से स्क्वायर माइनस 2, उधर जाके प्लस 2, स्क्वायर हटाएंगे रूट, है ना, और रूट से जब भी निकलता है प्लस में, यानी प्लस माइनस √2, रूट प्लस भी रूट माइनस भी, है ना, तो प्लस भी √2, प्लस में √2 और माइनस में √2, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारी आंसर, है ना। उसके बाद देखिए sin 18, देखिए 18, 72, 90 हो रहा है, पूरक है ये एक दूसरे का, है ना, तो पूरक है तो एगो को छोड़ दीजिए, एगो को हटा दीजिए, sin 18 और cos 72 को हम लिख सकते हैं ना 90 में से 18 गया, sin 18 को 18 न दें और cos 72 को ले 90 में से 18 गया, तो sin 18 को हम 18 लिख देंगे और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos बदलता है sin में, और थीटा की जगह 18, तो 18 sin 18 ऊपर भी नीचे भी कई बार में कटेगा, एक बार में, तो आपका एक आंसर यानी ऑप्शन बी में हमारी। उसके बाद देखिए दिया 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर क्या है, तो परिसर माने होता है, परिसर का फार्मूला लिख लीजिए, परिसर बराबर होता है उच्च मान माइनस निम्न मान, है ना, तो सबसे बड़ा का इसमें देखिए 24, 15, 22, 13, 9, 10 में और 30 में सबसे बड़ा 30 है, तो 30 और माइनस निम्न मान सबसे छोटा कौन है 9, 30 में से 9 गया 21, यानी ऑप्शन डी है, ये आपका परिसर है, ठीक है, ध्यान देना। 50 नंबर है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 है कि मूल समान हो, है ना, तो मूल समान के लिए हम जानते हैं कि d का मान 0 होना चाहिए, तो d का फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, द्विघात समीकरण में पढ़ना है, b² माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0, मूल समान होने के लिए d का मान 0, और 0 से बड़ा हुआ तो मूल वास्तविक हो जाएगा, 0 से छोटा हुआ तो मूल अवास्तविक हो जाएगा, ठीक है, ये d से छोटा हुआ है ना, मूल का मान d इज लेस देन, तो अवास्तविक हो गया, ये अवास्तविक हो गया, और d इज ग्रेटर देन, तो ये वास्तविक हो गया, और इसके अलावा अगर 0 हुआ तो मूल समान, इस पर होता है मूल समान, और d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, b² माइनस 4ac बराबर 0, ऑप्शन ए, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव था जो आपका खत्म हुआ, है ना, 2019 का ए सेट का तो था, ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, अब इसके बाद सब्जेक्टिव चलेगा और वीडियो 2 में चलेगा, तो वीडियोस में इसका 2019 के ए का सब्जेक्टिव पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है, थैंक यू।